Hello, welcome guys to today's session. Today we will discuss about October's current affair. In October's current affair, we will discuss economic scenario. So let's begin. अक्टूबर महीने के हम इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की है. According to that report, New Zealand retained its top position, where Somalia is retained rose position. और इंडिया की रैंक 4 पैरामीटर पर इम्प्रूव हुई है. फर्स्ट है स्टार्टिंग अ बिजनेस में, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स में, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में. और इंडिया की रैंक इसमें 63rd थी. एंड इसमें 2 मोर पैरामीटर कंसिडर किए गए हैं जिनके बेस पे कोई स्कोर और रैंकिंग नहीं दी जाएगी, बट इसको इंक्लूड किया गया है. फर्स्ट है एम्प्लॉइंग वर्कर्स और सेकंड है कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट. और इसमें 10 डिफरेंट पैरामीटर है. इस पैरामीटर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं. और मे भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार ये 2 पैरामीटर पूछ सकते हैं जो ना ऐड हुए हैं, एम्प्लॉइंग वर्कर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग और द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस गुरुग्राम हरियाणा के द्वारा रिलीज़ किया गया है. और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बेसिस पर किया गया है. इसमें दो पैरामीटर है, 2 डायमेंशन है. फर्स्ट है अनेबलर्स, सेकंड है परफॉर्मेंस. तो अनेबलर्स को जो एग्जामिन किया गया ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट. परफॉर्मेंस कैप्चर को जो बेनिफिट किया है इनपुट नॉलेज, आउटपुट नॉलेज और नॉलेज डिफ्यूजन के आधार पर. और परफॉर्मेंस डायमेंशन है इसमें कि जो टॉप परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नॉलेज वर्कर्स होगा, नॉलेज आउटपुट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट होगा. इस बेसिस पर परफॉर्मेंस डायमेंशन दिया जाएगा. अब हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टेड और यूएन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी WIPO द्वारा पब्लिश किया जाता है. हमारा अगला टॉपिक है इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी लिंकेज इंडेक्स. ये यूनिवर्सिटी लिंकेज इंडेक्स का बेसिस है बे-डोले एक्ट ऑफ USA 1980s. और इसमें जो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एसोसिएशन है किसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा. और इन्होंने रिलीज़ किया है इनपुट आउटपुट रिलेशन किसके बीच में, एजुकेशन सेक्टर और इंडस्ट्री के बीच में. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के आधार पर किया गया है. और ये किसका बेसिस है, ये बेसिस है बे-डोले एक्ट ऑफ USA 1980s. हमारा अगला टॉपिक है शेयर स्वैप रेशो. शेयर स्वैप रेशो क्या होता है, when a company pays for acquisition by issuing its own shares to shareholder of the target company. मतलब जो कंपनी है वो पे करती है एक्विजिशन को और इशू करती है उसके खुद के शेयर को, उसके खुद के शेयर होल्डर को. तो उसको क्या बोलते हैं हम, शेयर स्वैप बोलते हैं. इसमें नंबर ऑफ शेयर जो इशू किया जाता है वो लीव करता है ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, जो भी टारगेट कंपनी है उसके बेसिस पर. इसको क्या बोलते हैं हम, शेयर स्वैप रेशो. हमारा अगला टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो हेड करते हैं वो कौन है, PM. और जो अभी रिसेंटली हाइक किया गया है MSP फॉर रबी क्रॉप्स, कौन से सीजन के लिए, 2020 और 21 के लिए. हमारा अगला टॉपिक है सारस आजीविका मेला. तो सारस आजीविका मेला है ये किसके अंडर में, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM के बीच में. ये किसके अंडर में आता है, ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है रूरल वुमेन और सेल्फ हेल्प जो वर्कर होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना. हमारा अगला टॉपिक है अभी रिसेंटली RBI ने स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट रिलीज़ की है. तो ये पूछा जा सकता है कि जो टाइटल स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, और ये स्टडी ऑफ बजट के लिए की गई है और किसके द्वारा, RBI के द्वारा. हमारा अगला टॉपिक है द
फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट एनेक्ट कब हुआ था? 2003 में। पूछा जा सकता है कि एनेक्ट कब हुआ, यह फसल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। और इसको कौन सी कमेटी के द्वारा सेटअप किया गया था? कमेटी है एन.के. सिंह ने रिव्यू करा था और 2016 में FRBM एक्ट में, है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो करंट अकाउंट मेजर कैसे करते हैं? द फ्लो ऑफ गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट इनटू आउट ऑफ द कंट्री। मतलब चूँकि गुड्स और सर्विस है जो फ्लो हो रहा है और इन्वेस्ट हो रहा है कंट्री के बाहर, उसमें मतलब जो गुड्स और सर्विस हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो आउटपुट कर रहे हैं उनका डिफरेंस हम क्या करते हैं? करंट डेफिसिट अकाउंट उससे मेज़र करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश पोर्टल। ये क्या एम करता है? टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन पावर एंड कोल रेलवे मिनिस्ट्रीज, जो कि इंश्योर करता है सप्लाईज किसके लिए? पावर प्लांट के लिए। और ये डेवलप किसने किया था? ये डेवलप किया है NTPC ने और सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी ने, जो कि स्टेक होल्डर है इसमें। ये CEA जो कि ऑर्गेनाइजेशन है कंस्टिट्यूट किसके अंडर किया गया था? द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटरफॉल अप्रोच एंड मनी मार्केट। तो वाटरफॉल जो मनी मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी, और वो डायरेक्ट करता है वाटरफॉल अप्रोच। ये पूछा जा सकता है कि वाटरफॉल अप्रोच कौन डायरेक्ट करता है? वाटरफॉल अप्रोच क्या होती है? जो वाटरफॉल अप्रोच है, ऑल ट्रेडेड सिक्योरिटी वुड बी वैल्यू बेसिस ऑफ ट्रेडेड यील्ड्स। जो कि ट्रेडेड यील्ड्स है वो उसकी वैल्यू, उसका जो बेसिस होता है वैल्यू का, उसको बोलते हैं वाटरफॉल अप्रोच। उसके बाद है वॉल्यूम वेटेज एवरेज यील्ड। जो एवरेज प्राइस होता है सिक्योरिटी का थ्रू आउट द डे, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज यील्ड। और जो वैल्यू जो ईयरली वेटेज होता है उसको हम ईयरली वॉल्यूम वेटेज एवरेज यील्ड बोलते हैं। उसके बाद मनी मार्केट फंड। तो ये क्या होता है? शॉर्ट रन लिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि हाई क्वालिटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेस एग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो कि इसमें से क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म डेबिट सिक्योरिटी होती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड कॉटन डे। तो वर्ल्ड कॉटन डे में जो वर्ल्ड WTO है उसने होस्ट करा था इवेंट, जिसमें कॉटन 4 कंट्रीज थी, जिसमें बेनिन, बुर्किन फासो, चंद एंड माली थे। चंद और माली साउथ अफ्रीकन कंट्री है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा मैपिंग करके देख लेना। और जो कॉटन है ये खरीफ क्रॉप है जो 6 to 8 मंथ्स में मैच्योर होती है। कॉटन जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में क्रॉप की जाती है। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है 21 डिग्रीज to 30 डिग्रीज। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है आफ्टर चाइना। चाइना जो है वो कॉटन में टॉप पर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 4.0 WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। और इसने जो रिपोर्ट किया है, इसकी जो प्रोग्रेस स्कोर है वो 0 to 100 स्केल पर मेज़र किया जाता है। वेयर 100 जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रंटियर आइडियल स्टेट। ये रिपोर्ट 12 सेट ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करती है, मतलब 12 पिलर्स पर मेज़र की जाती है, जिसमें इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ICT अडोप्शन, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, स्किल्स, प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट साइज, बिजनेस डायनामिज्म एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 12 पिलर, पूछे जा सकते हैं। लास्ट ईयर भी पूछे गए, आई थिंक लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर पूछे गए थे। इसमें सिंगापुर जो कि मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है 2019 के। थैंक यू, टुडे सेशन इज़ ओवर। अब हम नेक्स्ट सेशन मिलेंगे जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।